हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी का जेई मेन 2024 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, अ बैग कंटेन्स 8 बॉल्स whose color are either white or black. 4 balls are drawn at random without replacement and it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black. The probability that the bag contains equal number of white and black balls is। तो अब मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये बेस रूल पर बेस दिखाई दे रहा है। मतलब जो स्टेटमेंट लास्ट में दी गई है अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो समझ में आ रहा है कि बेस रूल पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो अब देखो एक चीज़ ये दी गई थी कि जब बैग से 4 बॉल्स निकाली गई हैं तो 2 ब्लैक और 2 वाइट बॉल्स मिली हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बैग में कम से कम 2 व्हाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल तो होंगी ही होंगी, तभी अपने को 2 ब्लैक बॉल्स एंड 2 व्हाइट बॉल्स मिली हैं। तो यानी कि ये तो अपने को समझ में आ गया कि बैग में मिनिमम 2 ब्लैक बॉल्स होंगी एंड मिनिमम 2 व्हाइट बॉल्स तो होंगी ही होंगी। तो अब अगर इस लॉजिक के साथ आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ एक केसेस ये अज्यूम कर लिए कि सबसे पहले तो इन सभी को इंडिविजुअल बैग्स मान लेते हैं, ठीक है ना? तो पहला बैग ये आ गया, सेकंड बैग ये आ गया, थर्ड बैग अपने पास ये आ गया, फोर्थ बैग एक और अपने को मिलेगा एंड फाइनली एक फिफ्थ बैग भी अपने पास आ रहा होगा। तो ये अपने पास इस तरह से आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ एक केसेस डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर पहले वाले केस को देखा जाए तो यहाँ पर अपने को ऐसे मिल गया 2 वाइट बॉल्स एंड टोटल 8 बॉल्स दी गई थी, तो 2 वाइट बॉल्स होगी, 6 ब्लैक बॉल्स होगी। फिर नेक्स्ट 3 वाइट बॉल्स होंगी एंड 5 ब्लैक बॉल्स होंगी। फिर नेक्स्ट 4 वाइट बॉल्स होंगी एंड 4 ब्लैक बॉल्स होंगी। फिर फर्दर अगर देखा जाए तो 5 वाइट बॉल्स होंगी एंड 3 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट 6 वाइट बॉल्स होंगी एंड 2 ब्लैक बॉल्स होंगी। तो इसके अदरवाइज कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो अल्टीमेटली वो जो एक बैग में टोटल 8 बॉल्स थी, तो इंडिविजुअली हम लोगों ने ऐसे माना कि उस एक बैग में टोटल ऐसे 5 कंपार्टमेंट्स थे। तो हर एक कंपार्टमेंट में जो भी पॉसिबल बॉल्स का अरेंजमेंट हो सकता है वो अपने को ये दिए गए थे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल कंपार्टमेंट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सेम देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सारे के सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए। तो अगर कंपार्टमेंट पहले की बात की जाए तो ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट आया है तो इसको बोल देते हैं P1 ऐसे, और इसको P2 कहते हैं। ये आ गया है P3 और ये है P4। अल्टीमेटली इनको पाथ से ही बोलकर चलते हैं, ठीक है ना? और ये आ गया है P5। तो अब अगर P1 को सिलेक्ट करें तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी, P2 का सिलेक्शन 1/5 होगा, P3 का सिलेक्शन 1/5 होगा, P4 का सिलेक्शन 1/5 एंड सिमिलरली P5 का सिलेक्शन भी 1/5 होगा। अब देखो हुआ ये था कि लास्ट में कुछ बॉल्स निकाली गई, इनफैक्ट 4 बॉल निकाली गई हैं। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है कि बैग में सेम नंबर ऑफ ब्लैक एंड वाइट बॉल्स थे। तो अब देखो हुआ ये कि ये जो पहला बैग आया, पहला कंपार्टमेंट जिसको बोलकर चले थे, तो अब थोड़ी देर के लिए इनको बैग ही बोल देते हैं, ठीक है ना? तो ये जो अपने पास पहला बैग आया है, इससे 4 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, फिर इससे 4 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी और इससे 4 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, इससे 4 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी एंड इससे 4 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। और 4 बॉल भी इस तरह से सेलेक्ट की जा रही है कि 2 व्हाइट बॉल्स हो एंड 2 ब्लैक बॉल्स हों। तो अब यहाँ से 2 व्हाइट, 2 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से 2 व्हाइट, 2 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से 2 व्हाइट, 2 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और इनफैक्ट इसी के थ्रू अपने को 2 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स मिले, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल इवेंट होगा वो P3 के थ्रू हो रहा है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। तो उस रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेड इवेंट विल बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल पाथ्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल पाथ। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड फाइनली ये आ गया प्लस P5। तो अब यहाँ से 2 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो अगर यहाँ से 2 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल को सिलेक्ट किया जाए तो 2 व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले तो इनफैक्ट 4 बॉल सेलेक्ट की गई हैं। तो यहाँ से 6 टू 8, तो 8 में से 4 बॉल 8 सी 4 तरीकों से चूज़ की जाएंगी। 2 वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी
2C2 एंड 2 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 6C2। फिर ये जो सेकंड अपने पास पाथ दिया गया है, मतलब ये जो सेकंड बैग दिया गया अल्टीमेटली, इससे 2 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले टोटल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो 8C4 होगी, 2 व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3C2 एंड 2 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5C2। सिमिलरली ये जो थर्ड बैग दिया गया था, इसमें से अगर 4 बॉल्स निकाली जाए तो डिनोमिनेटर में तो ऐसे मिला 8C4। इन तरीकों से टोटल 4 बॉल निकाली जाएगी और उनमें से 2 व्हाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल हो, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी 4C2 मल्टीप्लिकेशन 4C2। फिर सिमिलरली जो बैक 4 है, यहाँ से अपने को डिनोमिनेटर मिलेगा 8C4 और फिर न्यूमरेटर मिल जाएगा 5C2 मल्टीप्लिकेशन 3C2। फिर फर्दर ये जो लास्ट बैग दिया गया है, यहाँ से 4 बॉल निकालने की टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8C4 हो गए एंड फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर बात की जाए तो 6 में से 2 व्हाइट बॉल निकालनी थी तो 6C2 और 2 में से 2 ब्लैक बॉल निकालनी थी तो ये 2C2 ऐसे आ गया है। तो अब यहाँ से जो भी इंडिविजुअल पाथ्स हैं, उन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा एंड P3 पाथ की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में लिखी जाएगी। तो अब देखो एक चीज़ ऐसे होगी, जब सभी पाथ की प्रोबेबिलिटी लिखी जा रही है, तो सभी के साथ में देखो 1/5 का मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा। तो अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 1/5 को कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया। तो अब जो अपने पास चीज़ बच रही, न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ बच रहा होगा 4C2 मल्टीप्लिकेशन 4C2 और डिवाइडेड बाई 8C4। और देखो एक चीज़ ये भी होगी कि ये जितने भी P दिए गए हैं, सभी के डिनोमिनेटर में 8C4 भी आ रहा होगा। तो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से 8C4 कॉमन लाकर उसको भी कैंसिल कर दिया। तो अब अपने पास न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ बचा है 4C2 मल्टीप्लिकेशन 4C2 एंड डिनोमिनेटर में बचेगा 2C2 मल्टीप्लिकेशन 6C2, फिर प्लस 3C2 मल्टीप्लिकेशन 5C2, फिर नेक्स्ट ये बच गया है 4C2 मल्टीप्लिकेशन 4C2, फिर फर्दर अपने को मिलेगा प्लस 5C2 मल्टीप्लिकेशन 3C2 एंड लास्ट में अपने को मिल रहा है 6C2 मल्टीप्लिकेशन 2C2। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो न्यूमरेटर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 मिलेगा एंड डिनोमिनेटर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में 7 मिल रहा होगा। एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।